ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना गायत्री महामंत्र अपने आप में पूर्ण धर्म शास्त्र है। इसके अर्थ का गंभीरता से विचार करने पर 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला तथ्य, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। दूसरा, ईश्वर के उन गुणों को अपने अंदर धारण करना। और तीसरा तथ्य, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करना, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। मानव जीवन के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस सद्बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से हमारे मस्तिष्क में घुसे हुए कुविचारों, कुसंस्कारों, नीच वासनाओं तथा दुर्भावनाओं का नाश होता है। सतोगुणी रितंभरा बुद्धि से, विवेक से, सद्ज्ञान से जीवन में स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति होती है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों बाद हमने गुरुदेव से पूछा, पूज्यवर, लाखों व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करते हैं, फिर भी सदा कष्ट में ही दिखाई देते हैं। इस मंत्र का कोई प्रत्यक्ष फल उनके जीवन में दिखाई ही नहीं देता। ये मंत्र फलीभूत कैसे होता है? जैसे आपको ये फलीभूत हुआ है, वैसे ही किसी और को भी फलीभूत हुआ है क्या? कृपया विस्तार से समझाएं। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले, मैं तुमसे इसी प्रश्न की आशा कर रहा था। बेटे, तुम ठीक कहते हो। ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। 1, 3, 11, 24 माला तक रोज जपते हैं और अधिक भी जपते हैं, पर नतीजा कुछ भी नहीं। न तो माया मिली न राम, ऐसी स्थिति होती है उनकी। ऐसा क्यों होता है? बेटे, लोग ये जानते ही नहीं कि गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें। केवल दिखाने को ही मंत्र जाप होता है। बैठे हुए हैं, माला फेर रहे हैं। लोग समझते हैं बड़े भारी भक्त हैं, पर सच पूछो तो वे जप कर ही नहीं रहे। माला हाथ में चल रही है, होठों से मंत्र की ध्वनि भी आ रही है, पर मन तो कहीं और ही घूम रहा है। कभी दुकान का हिसाब देख रहा है, कभी तिजोरी में बंद नोटों को गिन रहा है, कभी अपनी प्रेमिका के चक्कर काट रहा है और कभी अपनी बीवी बच्चों की चिंता में डूबा हुआ है। तो ये स्थिति है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनी राम चहुदिश फिरे, ये तो सिमरन नहीं। इस प्रकार तो प्रभु का स्मरण नहीं होता, गायत्री मंत्र का जाप भी नहीं होता। जब तक एकाग्र चित्त होकर जाप नहीं होता, उसका कुछ भी लाभ नहीं। जाप होता है उस समय जब माला, होठ, जिह्वा, कंठ, चित्त और मन सब एक साथ फिरते हैं। सभी एक ताल से, एक स्वर से, एक तरंग से कार्य करते हैं। तभी जो जपा जाता है उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। मन सात्विक गुणों से भरपूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन गायत्री मंत्र के आदेशों का, वेद माता गायत्री के निर्देशों का पालन करने को लालायित हो उठता है। तब इस गुरु मंत्र का फल हमें प्राप्त होता है। बेटे, ये मन बड़ा ही चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, हर समय विषय वासना में उलझा रहता है, कुविचारों का चिंतन करता रहता है। इसी से तो कहते हैं, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलिए, बिलख बिलख मन रोए। जब मन की ऐसी अवस्था होगी तो फिर उसके अनुसार चलने पर रोने के अतिरिक्त और क्या बनेगा? सबसे पहले मन को वश में करना होता है। और ये कैसे होता है? वो होता है माँ गायत्री की कृपा से, सद्बुद्धि से। सद्बुद्धि से मन वश में होता है और मन वश में हो जाने से सद्बुद्धि का अभिवर्धन होता है। सद्बुद्धि बढ़ती है और तब गायत्री मंत्र के निर्देशों का पालन करने में मंत्र लगता है और मंत्र फलीभूत होता है। मन को वश में करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। साहस की, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने कठोर संघर्ष करके मन को वश में किया और तब सफलता अर्जित की। गीता में भगवान ने इसी संघर्ष के लिए अर्जुन को ललकारा था। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन
मोहग्रस्त हो रहा था। कौरव सेना में उसके भाई बंधु, गुरु, आचार्य सभी अपने ही तो थे, फिर उनसे युद्ध कैसे करे, उन पर शस्त्र कैसे उठाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संघर्ष करने को प्रेरित किया। सत और असत में, नीति और अनीति में भेद करके जो मार्ग उचित था, लोक हित में था, उस पर आगे बढ़ने की सद्बुद्धि जागृत की। उन्हें समझाया कि कौरव पक्ष के सारे योद्धा दुराचारी, स्वार्थी और पाखंडी हैं। इनकी अनीति से जनता भी दुखी है। इनको समाप्त कर देना ही जनहित में है और पुण्य कार्य है। जब अर्जुन को सद्बुद्धि आई, साहस व पुरुषार्थ जागा, तो महाभारत में अनीति की पराजय हुई और चारों ओर सुख शांति का वातावरण बना। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र फलीभूत हुआ। हाँ गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं। मन को वश में करने के लिए सचमुच बहुत कठोर साधना करनी होती है। पहले जब हम डबरा में थे तो वहां एक घटना हुई थी, आज्ञा हो तो सुनाऊं। पूज्य गुरुदेव बोले, हाँ बेटे सुनाओ। गुरुदेव की आज्ञा पाकर हमने वो घटना सुनाई। पहले जब हम डबरा मिल में थे तो वहां भी सुबह घूमने जाते थे। पास ही एक आश्रम था जहां 2 सन्यासी रहते थे। एक बार उधर गए तो वहां पर छोटे सन्यासी ही थे। बड़े सन्यासी जी दिखाई नहीं दिए। पूछने पर छोटे ने बताया कि वे कोठरी बंद करके साधना कर रहे हैं। कोठरी के दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से आवाज आ रही थी, खा ले, खाता क्यों नहीं, खा ले, खाता क्यों नहीं। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। चौथे दिन बड़े सन्यासी जी बाहर बैठे मिले। हमने पूछा, ये आप कैसी साधना कर रहे थे, खाता क्यों नहीं, खा ले। स्वामी जी हमें उस कोठरी में ले गए तो वहां हमने देखा चारों ओर तरह तरह की मिठाइयां रखी थी। कमरा स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध से भरा हुआ था। हमने पूछा, ये सब क्या है? तो उन्होंने बताया, बेटा हम अपने मन को वश में करने की साधना कर रहे थे। जीभ काबू में ही नहीं रहती थी। मन हर समय मिठाई व चटपटी चीजें खाने को लालयित रहता था। इस मन ने हमें अपना गुलाम बना रखा था। सो हमने ये साधना की। चारों ओर मिठाई पकवान रख के बीच में बैठ गए। साथ में एक गिलास में नीम की पत्तियों का रस भी रख लिया। जब भी मन ये सब खाने को दौड़ता तो मैं मुंह में 2 घूंट नीम का रस डाल लेता, फिर मन से कहता, खा ले, खाता क्यों नहीं। इसी तरह 3 दिन बीत गए। अब मन पूरी तरह से हमारे बस में हो गया, हमारा गुलाम हो गया है। गुरुदेव ये सुनकर बोले, हाँ बेटे, हम उनके बारे में जानते हैं। तुमने वो गुड़ वाली कथा भी सुनी होगी। गुरुदेव कुछ ध्यान नहीं आ रहा। हमने निवेदन किया। गुरुदेव बोले, एक पहुंचे हुए संत थे। एक बार एक औरत अपने 8-10 वर्ष के पुत्र को लेकर उनके पास पहुंची और बोली, ये बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसे छुड़ाने की कोई तरकीब बताएं। संत ने उसे अगले इतवार को आने के लिए कह दिया। अगली बार जब वो आई तो पुनः अगले इतवार को आने को कह दिया। इस प्रकार 4 इतवार निकल गए। 5वीं बार जब वो आई तो संत ने उसके पुत्र को अपने पास बिठाया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, इसे मत खाया करो। वो औरत बहुत हैरान हुई, बोली, बस यही कहना था तो आप पहले ही दिन कह देते। बेकार ही मुझे 5 बार दौड़ाया। अब इतना कहने से ही क्या होगा, ये तो मैं भी इससे कहती रहती हूँ। संत बोले, मैं पहले दिन भी ये कह सकता था, पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद ही बहुत गुड़ खाता था। इतने दिनों में मैंने अपने मन पर काबू कर लिया है और गुड़ खाना छोड़ दिया है। अब जब मेरा मन भी पक्का हो चुका है तो मेरे कहने का प्रभाव इस बच्चे पर पड़ेगा, देख लेना। सचमुच उनके कहने का प्रभाव पड़ा और इस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तुमने देखा बेटे, मन को वश में करने से कितना प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह गायत्री मंत्र फलीभूत होता है। पहले स्वयं करो, फिर दूसरों से कहो। बेटा, बिना संघर्ष के, बिना साहस और पुरुषार्थ के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र से हमें यही शिक्षा मिलती है। भर्ग,
हमें बुराइयों से लड़ने की, अपने को उनसे बचाने की प्रेरणा देता है। आजकल जिधर देखो उधर अनीति अधर्म का राज है। जुए शराब की बीमारी घर घर में घुसती जा रही है। इनसे छुटकारा पाने के लिए सभी को संघर्ष करना चाहिए। दहेज की बीमारी तो बुरी तरह फैल रही है। अब तो लड़कों के रेट तय हो रहे हैं, डॉक्टर के इतने लाख, इंजीनियर के इतने लाख। शादी तो जैसे ठगी का धंधा बन गई है। हमारे समाज में ये कैसी कुरीति घुसाई है। इससे छुटकारा पाने के लिए सभी को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। नव युवकों को तो इसमें विशेष भूमिका निभानी होगी। उन्हें ये समझना होगा कि वे बिकाऊ माल नहीं हैं और खुलकर इसका विरोध करना होगा। तुम्हें एक किस्सा सुनाते हैं। अभी पिछले साल की घटना है। एक सुंदर सुशील लड़की थी, माँ बाप की अकेली संतान, खूब पढ़ लिख कर स्कूल में शिक्षिका बन गई थी। उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जहाँ भी बात चलती दहेज की मांग इतनी अधिक होती कि मन मारकर रह जाना पड़ता। आखिर उसके माता पिता ने सोचा क्यों न मकान बेच दें, लड़की की शादी के बाद कहीं भी रह लेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और एक जगह शादी तय कर दी। भावरों के समय जब लड़की मंडप में आई तो लड़के ने देखा कि लड़की रो रही है। उसने कहा शादी तो बाद में होगी, पहले वो एकांत में लड़की से बात करना चाहता है। सबने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। आखिर दोनों को एक कमरे में बिठा दिया गया। लड़के के बार बार पूछने पर लड़की ने सब बता दिया कि कैसे दहेज के रुपए चुकाने के लिए उसके पिता ने ये मकान बेच दिया है और अब शादी के बाद वे इसे खाली कर देंगे, फिर कभी वो इस घर में वापस नहीं आ सकेगी। उस लड़के ने कुछ देर सोचा और मन ही मन कुछ निर्णय किया तथा उस लड़की से कहा वो चिंता न करे। फिर दोनों मंडप में आ गए। विवाह के सभी कर्मकांड पूरे हुए और अंततः विदा की घड़ी भी आ गई। उस समय वो लड़का अपने रिश्तेदारों को छोड़कर लड़की वालों की तरफ आ गया। उसने सभी बारातियों व संबंधियों को नमस्कार किया और बोला आप लोग जाएं, मैं अब यहीं रहूंगा। सबने समझाया ये कैसा पागलपन है, बहू को लेकर घर चलो। इस पर वो बोला कैसे चलूं, मुझे तो बेच दिया गया है। लड़के के पिता ने कहा कहीं कोई पिता अपने पुत्र को बेचता है। उस लड़के ने कहा पिताजी आपने तो मुझे बेच ही दिया है और मेरी कीमत भी दहेज के रूप में ले ली है, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सबके समझाने पर अंततः वो बोला कि सारा रुपया लड़की वालों को वापस कर दो और इनका जो खर्च हुआ है वो वापस कर दे, तभी वो यहाँ से चलेगा। उसके पिता को ये बात माननी पड़ी। तो देखो बेटे, उस लड़के में सद्बुद्धि का जागरण हुआ तो अपने बाप की अनीति का खुलकर विरोध करने में उसे तनिक भी झिझक नहीं आई। ऐसे समाचार अक्सर आते रहते हैं। तुम समाचार पत्र पढ़ते हो, उसमें ध्यान दिया करो ऐसी खबरों पर। जहां चोरी, डकैती, राजनैतिक उथल पुथल आदि के समाचार छपते हैं, वहीं कभी कभी ऐसे समाचार भी आते हैं कि अमुक लड़के ने, अमुक लड़की ने ऐसा साहसपूर्ण कार्य किया। खेल कूद में नाम कमाना या कठिनाइयों में एक दूसरे की सहायता करना तो प्रशंसनीय होता ही है, पर उससे भी कहीं अधिक प्रशंसनीय है समाज में व्याप्त बुराइयों से टक्कर लेना, प्रचलित कुप्रथाओं को तोड़ना। जो भी ऐसा कर लेता है समझो उसे गायत्री मंत्र फलीभूत हो रहा है। ये मंत्र फलीभूत होता है गायत्री माता के निर्देशों का पालन करने से, केवल जपने से तो कुछ भी नहीं होता। बेटे रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहकर गायत्री मंत्र की साधना की थी। संदीपन ऋषि ने भी श्री कृष्ण जी को इसी मंत्र की साधना कराई थी। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ने ही इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया था। हर कार्य उसी के निर्देशों के अनुसार करते थे, तभी तो महापुरुष हुए और आज हजारों साल बाद भी उनकी पूजा की जाती है। पर केवल पूजा ही मत करो, उनकी तरह अपना आचरण भी तो बनाओ। गायत्री मंत्र केवल हिंदुओं का ही नहीं है, वरन संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। इसका चिंतन, मनन व ध्यान करने से, इसके आदेशों व निर्देशों का पालन करने से मनुष्य सदा स्वस्थ व सुखी रहता है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है,
जो भी इसे अपने अंतःकरण में धारण करता है वह कभी रोगग्रस्त हो ही नहीं सकता। जो भी रोगी होता है उसे दवा देते हैं, पर यदि रोगी नियम संयम का पालन न करे, उचित परहेज न करे, तो फिर दवा क्या कर लेगी। रोग दवा से तो ठीक भी नहीं होते, वे ठीक होते हैं उचित आचरण और परहेज से, शुद्ध आहार विहार से। दवा तो केवल इसमें कुछ सहयोग भर देती है। लोग तो अधिकतर अपनी मानसिक परेशानियों के कारण ही बीमार पड़ते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य की सारी मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। बेटे, आजकल तो लोग अपने हाथ से अपना स्वयं का कार्य भी नहीं करना चाहते। हर समय आराम ही चाहिए। लोग तरह तरह की सुख सुविधा के साधन एकत्रित करते जा रहे हैं और उसी अनुपात में उनके रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में ऐसी भीड़ रहती है मानो वहाँ मुफ्त का माल बट रहा है। लोगों में बीमार पड़ने और ऊंचे ऊंचे डॉक्टरों से इलाज कराने का भी फैशन सा चल पड़ा है। ये सब इसीलिए होता है कि गायत्री मंत्र के निर्देशों का लोग पालन नहीं कर रहे। सविता सूर्य की भांति सदा नियम पूर्वक श्रम नहीं करते, तभी तेज व प्रकाश उनमें उत्पन्न नहीं होता। तो बेटा, देखा तुमने कि ये मंत्र कैसे फलीभूत होता है। रावण ने भी बड़ी भारी उपासना साधना की थी, सर्वश्रेष्ठ विद्वान था, अतुल्य धन बल शरीर बल का स्वामी था, परंतु गायत्री मंत्र का जप नहीं किया। उसमें सद्बुद्धि थी नहीं, और उसका क्या परिणाम हुआ। भस्मासुर ने कितनी कठोर तपस्या की थी, भगवान को प्रसन्न कर लिया, परंतु उसमें सद्बुद्धि का जागरण तो नहीं हुआ ना। स्वार्थ और ईर्ष्या के वश में उसने भगवान से कैसा वरदान मांगा कि स्वयं ही उससे भस्म होकर नष्ट हो गया। गायत्री मंत्र का जाप भी करो, उसके अनुसार अपना आचरण भी रखो, ये तभी फलीभूत होता है। आज चारों ओर जो अनाप शनाप वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है, उसके चक्कर में पड़कर कहीं तुम भी गायत्री माता को भूल मत जाना। नहीं गुरुदेव, हम तो रोज ही सुबह शाम गायत्री माता की मूर्ति के सामने सिर झुकाते हैं, हमने आश्वासन दिया। वाह बेटे, गायत्री की मूर्ति के सामने केवल सुबह शाम सिर झुकाने से क्या होगा। उसे तो 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय सिर झुकाना होता है। यानी कि माँ गायत्री के मंत्र में जो बताया गया है उसको अपने जीवन में धारण करना होगा। 24 घंटे उसको याद रखना होगा, उसका ध्यान करना होगा, अपने व्यवहार में लाना होगा। गुरुदेव, फिर और काम कब करेंगे। अच्छा, तो इसकी तरकीब कल बताएंगे, तुम भी सोचना। और इस प्रकार उस दिन की चर्चा समाप्त हुई। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।